जो खुद को बड़ा समझता है, वक्त उसे आईना दिखा ही देता है। पेड़ जब फल से भरता जाता है, उतना ही झुकना सीख भी जाता है। आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ, वो एक ऐसे गुरु और शिष्य की है, जिस गुरु का शिष्य सबसे प्रिय था, लेकिन फिर भी गुरु ने उसे एक दिन आश्रम से जाने को कह दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम कहानी सुनाते ही नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। एक घने जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता रहता था। वहां पर बहुत से छात्र थे, जिनमें से एक छात्र बहुत ही होशियार था। उसका नाम था आरव। वह गुरु का सबसे प्रिय था। वह सभी प्रश्नों का उत्तर फटाफट दे देता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज आज आप मेरे लिए ऐसी चीज लेके आओ जिसकी कोई कीमत ना हो। तो सभी शिष्य अपनी अपनी चीजें ढूंढने चले गए। थोड़ी देर बाद में सभी शिष्य आए और कुछ शिष्य सूखी मिट्टी ले आए, कोई सूखा पत्ता ले आया, कोई टूटी हुई टहनी ले आया, लेकिन आरव खाली हाथ आया। वह हाथ में कुछ भी नहीं लेके आया। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आरव, तुम कुछ क्यों नहीं लेके आए? तो आरव ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे ऐसी कोई चीज दिखी ही नहीं कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो। सभी हर एक वस्तु जिसकी हर एक कीमत है, मुझे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। तो गुरु मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आरव, आज से तुम आश्रम छोड़ दो। आरव को समझ में नहीं आया। सभी छात्र दंग रह गए कि ये क्या हुआ। आरव को समझ बिल्कुल नहीं आया कि मैंने तो उत्तर सही दिया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे जाने को क्यों कह दिया। आरव फिर वहां से जंगल की तरफ चुपचाप चला गया। जंगल में जाते समय उसे रास्ते में एक लकड़हारा दिखाई दिया। वह बूढ़ा था। वह लकड़ियां अपने सर पर लादने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार गिरता जा रहा था। लेकिन आरव 1 मिनट वहां रुका और फिर वहां से चल दिया। वह मन में सोचने लगा कि मेरा समय तो इतना कीमती है, मैं इस बूढ़े व्यक्ति पर क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और वहां आगे चल दिया। कुछ समय बाद उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे गुरुजी आते हुए दिखे, जो उस लकड़हारे की सहायता कर रहे थे, और उसकी लकड़ियां उन्होंने लदवाने में उसकी सहायता की। कुछ समय बाद गुरु ने उस आरव से कहा, अपने शिष्य आरव से कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हें इस बूढ़े आदमी में आज क्या दिखा? तब आरव ने कहा, एक कमजोर व्यक्ति जिसे शायद सहारे की जरूरत थी। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आज तुम्हें अपने अंदर क्या दिखाई दिया? तब आरव चुप रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा, कल मैंने जब सभी छात्रों को कुछ अपने मूल्यवान चीज लाने के लिए कहा था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो, ऐसी चीज लाने को कहा था, तब तुम कुछ भी नहीं लेके आए। मुझे उस समय तुम्हारे अंदर कुछ चीज दिख गई थी, और आज तुम उसी चीज को लेकर घूम रहे हो, जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है। आरव चुपचाप रहा। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, गुरुजी क्या? गुरुजी ने कहा, बेटा, अहंकार और घमंड, तुम ये चीज अपने अंदर लेकर घूम रहे हो, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तब आरव को मन में समझ में आया कि शायद गुरुजी ने मुझे इसलिए ही आश्रम से बाहर किया था, क्योंकि वो मेरा दंड था। फिर उसने गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, मुझे प्लीज आश्रम में वापस आने दीजिए। तब गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी ने थोड़ी देर सोच कर कहा कि जब तक तुम्हें वो लकड़हारा, वो बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें माफ नहीं कर देता, जब तक मैं तुम्हें आश्रम में आने की इजाजत नहीं दे सकता। तब उस आरव ने उस व्यक्ति के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं चाहता तो आपकी सहायता कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करी। तब उस बाबा ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं है, तुमने अपनी गलती की, वह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुमने उस गलती को स्वीकार कर लिया, यह सबसे बड़ी बात है। यह सब गुरुजी देख रहे थे।
गुरुजी ने सभी आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज से आरव हमारे साथ वापस आश्रम में रहेगा। आरव खुश हो गया। आज उसके साथ घमंड नहीं जा रहा था, बस एक मन में एक हल्की सी मुस्कान उसके साथ थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का ज्ञान होना अच्छी बात है, समझदार बनते जाना अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को घमंड को उसे घमंड में बदल देना यह हमारे लिए बहुत गलत बात है। क्योंकि पेड़ जितना फलों से भरता जाता है, उतना ही वह झुकना भी सीखना चाहिए। अगर वह झुकेगा नहीं तो उसके फल कोई तोड़ेगा ही नहीं और उसके फल उसी पेड़ पर खराब हो जाएंगे। इसलिए इंसान को ज्ञान के साथ साथ अपने आप को झुकना भी सीखना चाहिए।